घोषित कर दिए गए। तस्वीरें आपके सामने सीधी। और अब माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का परीक्षाफल जारी किया जाएगा। तो बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए और लगभग 13 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। अब आप इसे बीएसएपी के ऑनलाइन पोर्टल्स पर जाकर, साइट्स पर जाकर और एसएमएस के जरिए ऑफलाइन भी अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। न्यूज 18 बिहार.com पर भी आपके रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी किया। आप शेयर कर लीजिएगा जिनको नहीं। आज वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का परीक्षाफल अभी से कुछ ही देर पहले माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा जारी किया गया। इस परीक्षा में कुल 13,40,267 विद्यार्थी शामिल हुए थे और इसमें कला संकाय में कुल 77.97% अर्थात 77.97% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। वाणिज्य संकाय में 91.48% अर्थात 91.48% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और विज्ञान संकाय में 76.28 अर्थात 76.28% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। इन सभी को यदि मिला दिया जाए तो कुल इस परीक्षा में 13,40,267 विद्यार्थियों में से 10,45,450 कुल 13,40,267 विद्यार्थियों में से 10,45,950 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 78.04% है। इस परीक्षा में तीनों अलग अलग संकायों में कला, वाणिज्य और विज्ञान, इन तीनों संकायों में जो टॉप 5 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची अभी से कुछ देर में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। कला संकाय में पूरे राज्य में मधु भारती, जो आर लाल कॉलेज खगड़िया की छात्रा हैं, उन्होंने श्री कैलाश कुमार, जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं, इनके साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है और उन्हें 463 अंकों की प्राप्ति हुई है, जो कुल अंकों का 92.6% अंक है।
वाणिज्य संकाय में सुगंधा कुमारी जो एस.एन. सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद की छात्रा हैं, इन्होंने 471 अंकों के साथ पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 94.2% अंक है। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में सोनाली कुमारी जो श्रीमती परमेश्वरी देवी गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक बिहार शरीफ नालंदा की छात्रा हैं, इन्होंने 471 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है, जो कुल अंकों का 94.2% है। इस प्रकार आज के इस जारी परीक्षा फल के फलस्वरूप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लगातार तीसरे वर्ष पूरे देश में सबसे पहले परीक्षा फल प्रकाशित करने का यह गौरव प्राप्त हुआ है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री संजय कुमार जी से कि वे इस अवसर पर कृपया हम सभी लोगों को संबोधित करने की कृपा करें। धन्यवाद आनंद। माननीय मंत्री शिक्षा श्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी, यहाँ समिति के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के दोस्तों, सर्वप्रथम मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उनके अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को शिक्षा विभाग की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके द्वारा एक फेयर और इम्पार्शियल तरीके से एग्ज़ाम कराया गया, काफ़ी मेहनत की गई और जो एग्जामिनेशन, जो परीक्षा की जो सैंक्टिटी है उसको मेंटेन करते हुए लगातार तीसरे वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये पहला रिजल्ट है इंटरमीडिएट का जो पूरे देश में आज प्रकाशित किया जा रहा है। इसके लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, विशेषकर विद्यालय परीक्षा समिति। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हें उनका दिशा निर्देश और उनका सानिध्य हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है। रिजल्ट अभी श्री आनंद किशोर जी ने आपको बताया है और मुझे बड़ी बात इस बात की खुशी है कि अच्छा रिजल्ट है, लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। आप देखेंगे जो टॉपर्स हैं वो बिहार के लगभग सभी हिस्सों से हैं और लड़कियों का उसमें प्रतिनिधित्व लड़कों से कहीं बेहतर है। लेकिन ये बहुत ही शुभ संकेत है राज्य के लिए कि राज्य की बच्चियां पढ़ रही हैं और पढ़ ही नहीं रही हैं, अच्छा कर रही हैं और अच्छा ही नहीं कर रही हैं, सबसे बेहतर कर रही हैं। सो ये बहुत ही शुभ संकेत है राज्य के लिए। मैं इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सब लोगों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आनंद, ओवर टू यू। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन और दिशा निर्देश हम लोगों को लगातार प्राप्त होता रहा है। इसके लिए हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परिवार की ओर से आपके हार्दिक आभारी हैं। अब आज जिनके द्वारा परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा, इनका कृपापूर्वक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन और गाइडेंस हम लोगों को लगातार प्राप्त होता रहा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे इस अवसर पर हम सभी लोगों को संबोधित करने की कृपा करें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी, बोर्ड के सभी पदाधिकारी और कर्मीगण और मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को
कि जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार तीसरे चौथे साल परीक्षा के नतीजे देश में सबसे पहले इंटर के परिणाम बिहार में निकाले गए हैं। इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। सही बात है कि आप सब गौर करेंगे, तो ये कोई आसान चुनौती नहीं थी। आप याद करिए कि हम कहां से चल के यहां तक पहुंचे। बिहार में परीक्षाओं के संबंध में क्या धारणाएं थी, हम कहां थे, हमारी छवि क्या थी और आज हमारी छवि क्या है, यह देखने और समझने की बात है। और हम समझते हैं कोई भी ऐसा संवेदनशील बिहारी न होगा जो यह सोचे और उसका सीना गर्व से ऊंचा नहीं हो जाए। और इसके लिए विशेष रूप से हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को धन्यवाद देते हैं। और आज तो विभाग की तरफ से ही नहीं बल्कि सरकार की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से हम समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी को दूसरी बधाई भी देते हैं कि आप सबने देखा होगा, देखा क्या होगा, आपके माध्यम से तो हम देखते, पढ़ते और सुनते हैं कि आप ही के माध्यम से हमको भी पता चला है कि इनको पिछले साल का बेस्ट आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है। इसके लिए भी हम इनको बधाई देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये लगातार जो इनकी उपलब्धियां रही है, जो परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो 10th का हो या +2 का हो, इंटर का हो, जो लगातार परिणाम समय पर आते रहे, ये दोनों पक्ष है इसका। सिर्फ परिणाम समय पर जैसे तैसे निकाल देने की बात नहीं है। परीक्षा की सैंक्टिटी यानी शुचिता और परीक्षा की विश्वसनीयता बरकरार रखते हुए समय पर परीक्षाएं लेकर समय पर नतीजे निकाल देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है और उसको इन्होंने पूरा किया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि आज देश भर के लोग देखना चाहते हैं। मैं यहाँ आया थोड़ी देर पहले, तो इसी दफ्तर में मुझे जानकारी मिली कि जब आप लोगों के माध्यम से ये देश के लोगों ने जाना कि आज इंटर का रिजल्ट आने वाला है, तो ये कोरोना काल तो अभी तक चल ही रहा है या उसका जो हैंगओवर है, उसमें लगातार हम लोग ये काम समय पर करते जा रहे हैं। इसके लिए समझिए देश भर से समाचार यहाँ का जानने के लिए लगातार सपाद और कॉल आ रहे हैं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है जो आखिर किस तरह से की। और ये काम तभी होता है जब हमारे अधिकारी, हमारे कर्मी सच्चे दिल से अपने काम में लगते हैं, तो इसी तरह का आउटस्टैंडिंग नतीजा आता है। इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। जो नतीजे आए हैं आपने देखे हैं, उसमें दो चीज जिसकी चर्चा हमारे अपर मुख्य सचिव कर रहे थे, और वो दोनों चीजें वो सबके लिए गौर करने लायक कि तीनों संकायों में, तीनों फैकल्टीज में, साइंस, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, तीनों में टॉपर जो है वो लड़कियां हैं। तीनों में टॉपर लड़कियां हैं। जो टॉप 10 तीनों फैकल्टी में देखिएगा तो संख्या भी जोड़िएगा, मतलब तीनों संकाय मिला के ऊपर से 10 ले लीजिए तो 30 हो जाएगी पूरी संख्या। उसमें भी बहुमत लड़कियों का है। आप समझिए कि ये सरकार की नीतियों का और कार्यक्रमों के सफल होने का कितना बड़ा इंडिकेटर है
ये कितना बड़ा द्योतक है कि जब हम लोग सरकार की तरफ से महिलाओं या छात्राओं की शिक्षा पर जोर देने की बात करते हैं, लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर देने की बात करते हैं, चाहे लड़कियों को शुरू से प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, तो ये तो लगातार सरकार ने जो उनमें शिक्षा के प्रचार प्रसार की नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं उसके सफलता का सूचक है कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तीनों संकाय में वो आगे रही। और उससे भी ज्यादा एक चीज जो आपको अच्छा लगेगा कि ये जितने भी ऊपर के लड़के या लड़कियां हैं, ये बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों से हैं, बल्कि सच पूछते हैं तो पटने से कम है या नहीं। जो पढ़ाई लिखाई का सबसे कोवेटेड सेंटर माने इच्छित केंद्र माना जाता है पटना, यहीं से कम है या नहीं है। आप सबको रिजल्ट की कॉपी मिलेगी टॉप करने वालों की, उसमें आप देख लीजिएगा। तो जब हम लोग शिक्षा के सार्वजनिकरण या शिक्षा को गांव देहात तक ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास और प्रचार की बात करते हैं, तो ये आप खुद सोचिए कि ये आखिर किस चीज का द्योतक है। आप देखिए ऊपर में आपको औरंगाबाद से किशनगढ़ और कहां जमुई से लेके पूरे फैलाव में आपको पूरे बिहार के नक्शे की याद करा देगा जो टॉप करने वाले हैं। मतलब साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो मेधावी छात्र हैं उनको पढ़ने का अच्छा अवसर और उनके प्रतिभा को खिलने का अवसर मिल रहा है, जिससे वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या समझिए किशनगंज, औरंगाबाद या कहीं जमुई के देहाती क्षेत्र में रहने वाले या देहात के स्कूल में पढ़ने वाला लड़का आज टॉप कर रहा है, और टॉप कर रहा है तो ये भी समझ लीजिए कोई पहले वाले जमाने में नहीं, जहां आप लोग को भी बिहार भर के साथ से समाचार मिलता है कि सब जगह परीक्षाएं जितनी कदाचार मुक्त माहौल में हुई है या जो मार्किंग पैटर्न है वो सब जितना समझिए कि क्षेत्र रहित व्यवस्था है, उसमें ये लोग आगे बढ़ के निकले हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे देहाती क्षेत्र से प्रतिभाएं उभर के पूरे बिहार के फलक पर छा रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। ये शिक्षा का प्रसार गांव देहात तक भी पहुंच रहा है और शिक्षा के प्रति जागरूकता गांव में भी शहरों से कम नहीं रह गई है। ये इस बात का द्योतक है। तो आज के नतीजे जो हमने जारी किए हैं, तो ये सबसे मतलब शिक्षा विभाग से जुड़े होने के कारण और हमारे विभाग के दोनों वरिष्ठतम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, हम लोग बराबर यही चर्चा कर रहे थे और हम सबको भीतर से प्रसन्नता है कि आज पूरे बिहार के इलाके में शिक्षा के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। और हम लोगों ने जो शिक्षा के सार्वजनिकरण की बात शुरू की है, या अभी कल ही खत्म हुआ है कि एक भी बच्चे को हम बाहर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका फोकस या केंद्र देहाती इलाका ही जाता है, क्योंकि बच्चे छूटते वहीं के हैं। और आज उस ख्याल से भी ये आज के नतीजे काफी उत्साहवर्धक हैं, काफी सही दिशा की ओर इंगित करने वाले हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे अपनी मेधा से निकल के पूरे प्रांतीय स्तर पर चमक रहे हैं। इसलिए उन लोगों को जो लोग टॉप किए हैं ऊपर के में है, उनको भी हम सरकार की तरफ से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और जो पीछे छूट गए हैं
उनसे भी हम कहते हैं कि जो पीछे रह गए हैं वो लोग भी जोर लगाएंगे तो अगले बार ऊपर के चढ़ जाएंगे। सीढ़ी चढ़ने की बात है, मेहनत करने की बात है। और अब जब परीक्षाएं जितनी कदाचार मुक्त तरीके से हो रही है, मार्किंग जितना ट्रांसपेरेंटली और ऑब्जेक्टिवली हो रहा है, तो उस ख्याल में तो मेहनत करेंगे तो उनको अंक आएंगे ही। इसलिए मेहनत करके जो इस बार पीछे छूट गए उनको भी शुभकामना देते हैं कि वो लोग भी आगे अच्छा करेंगे और रैंकिंग में और ऊंचा जाएंगे। इसलिए अंत में एक बार फिर से जो टॉप किए हैं, ऊपर के रैंक्स में हैं, उनको बधाई है सरकार की तरफ से कि वो आने वाली जिंदगी में भी इससे भी आगे चाहे पढ़ाई करें या जिधर जाएं, इसी तरीके से बिहार का नाम रोशन करते रहें। और खास तौर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, इसके सभी कर्मियों को, जिनके अथक मेहनत और परिश्रम से, आप सोचिए ना, अभी तो फरवरी में परीक्षा हुई, 1 फरवरी से 13 फरवरी तक परीक्षा हुई। पूरे देश के शिक्षा विभाग और एग्जामिनेशन बोर्ड के लोग हैरान हैं जो भाई 1 महीना में इतना ट्रांसपेरेंटली और इतना फेयरली रिजल्ट निकाल देना ये मामूली उपलब्धि नहीं है। इसलिए हम बिहार बोर्ड के सभी अधिकारियों का और विशेष रूप से जो लीडर हैं इसके, आनंद किशोर जी को हम बधाई और धन्यवाद देते हुए आप सबों को भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का कृपापूर्ण मार्गदर्शन और आशीर्वचन हम लोगों से प्राप्त हुआ आज के इस अवसर पर। इस वर्ष जो परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई, जैसा कि अभी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने बताया कि 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और इनकी कॉपियों का मूल्यांकन 5 मार्च से प्रारंभ हुआ था। और इस क्रम में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा और हम लोग के द्वारा लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य माध्यमों से पूरी प्रणाली पर जो नियंत्रण रखा गया। 5 मार्च से शुरू हुए मूल्यांकन के फलस्वरूप आज 26 मार्च को चुकी है जो परीक्षा का परिणाम घोषित हो रहा है 21 दिनों के अंदर। तो यह अब तक बिहार बोर्ड का पिछले 3 वर्षों में सबसे फास्ट रिजल्ट है। एक बार 29 दिन के अंदर रिजल्ट जारी हुआ था, एक बार और कुछ समय लगा था। इस बार मूल्यांकन शुरू होने 5 तारीख की तिथि से 21 दिनों के अंदर परीक्षा फल जारी किया गया है, जो सबसे अभी तक का फास्टेस्ट है। इस बार भी देश में हम लोगों ने, बिहार बोर्ड पहला बोर्ड था जो लास्ट ईयर शुरू हुआ, कि सभी विद्यार्थियों के कॉपीज अलग अलग फोटो के साथ प्री प्रिंटेड नेम्स और डिटेल्स के साथ में छपवाए गए थे, जिसमें बारकोड और लिथो कोड भी शामिल थे। इस प्रकार की कार्रवाई करने वाला बिहार बोर्ड देश का अकेला बोर्ड है जहां बच्चों के नाम के साथ बारकोड और लिथो कोड के साथ में सभी की अलग अलग कॉपियां छपवाई जाती हैं। कई प्रकार के नए कंप्यूटराइज्ड प्रपत्र भी बिहार बोर्ड द्वारा अपने से तैयार कराए गए हैं और उसकी स्कैनिंग कराई गई है। इसके साथ ही सभी मूल्यांकन केंद्रों से कंप्यूटरों के माध्यम से सीधे अंकों की प्रविष्टि की जा रही है। 10 प्रश्न पत्रों के 10 सेट सभी विषयों में तैयार किए गए हैं ताकि परीक्षा में पूरी तरह से कदाचार माहौल से संपादित किया जा सके। इस बार की एक विशेषता रही कि सभी प्रश्न पत्रों में विकल्पों की संख्या दुगनी दी गई, अर्थात जो भी परीक्षा में क्वेश्चन थे तीनों प्रकार के, ऑब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय, इन सबों के विकल्प 100% अधिक थे, अर्थात कुल जितने नंबर। तो बीएसईबी ने रिजल्ट जारी कर दिया और देखिए आर्ट्स में मधु भारती और कैलाश कुमार संयुक्त रूप से टॉपर घोषित किए गए हैं। सुनंदा कुमारी कॉमर्स की टॉपर बनी है और बड़ी बात यह कि तीनों ही संकायों में लड़कियों ने बाजी मारी है। सोनाली कुमारी साइंस की टॉपर बनी है जो नालंदा से आती हैं और रिजल्ट में लड़कियों ने अपना दबदबा कायम रखा है। हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों का जलवा साफ नजर आता हुआ।